हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सभी की हालत पतली होगी। दोस्तों, इस समय ये काम का इतना बोझ पड़ा है कि ये सेंसस का काम भी चल रहा है और इसी समय एफएमडीसीपी का भी काम चल रहा है और आप ही शालग्राम भी और आप ही सेलबटना भी हो। दोनों ही काम आपको ही करना है और इसलिए काम का बहुत ज़्यादा बोझ है। और ऐसे में ये जो ऐप है, ऐप हमारा सपोर्ट नहीं कर रही है। आपको मालूम होगा कि फीडिंग करते समय किस तरह से परेशान हैं। एक फीडिंग करने में कितना वक्त लगता है और वो भी ऐप उस फीडिंग को लेता नहीं है, बस गोल गोल चक्कर घूमता रहता है। तो आज मैं आपके सामने एक ऐसी ट्रिक लेकर के आया हूँ कि जिसे देख के आप भी बोलेंगे मोगेम्बो खुश हुआ। तो चलिए देखते हैं, आपका समय ज़्यादा बर्बाद नहीं करूँगा। आप जानते हैं कि जब नेटवर्क अच्छा होता है और हम फीडिंग करते हैं तो ये ऐप दो काम करता है। एक तो सिंक्रोनाइजेशन भी करता है और साथ ही जो हम फीडिंग करते हैं वो लेता भी है। और इसी लेने देने के चक्कर में ना वो ले पाता है और ना दे पाता है और बार बार हैंग होता है और हमारा डाटा फीड ढंग से हो नहीं पाता। तो दोस्तों, आपको मालूम है कि इस ऐप के दो मूड हैं। एक मूड ऑफलाइन है और एक मूड ऑनलाइन मूड है। तो जब ये ऑफलाइन मूड में होता है तो ये जो हम एंट्री करते हैं उसे आसानी से एक्सेप्ट कर लेता है, क्योंकि वो केवल एक वर्क करता है। सिंक्रोनाइजेशन का वर्क वो उस समय नहीं करता होता है, तो आसानी से हम एंट्री कर पाते हैं। तो यहाँ प्रॉब्लम नेटवर्क की बिल्कुल भी नहीं है। चाहे आप वाईफाई कनेक्ट करके देख लें, चाहे आप अच्छे नेटवर्क में देख लें, जब भी आप अच्छे नेटवर्क में बैठ करके वर्क करेंगे तो ये ऐप एंट्री लेने से इनकार कर देगा। और दूसरी बात, इसका मूड भी हम नहीं बदल सकते हैं। अगर हम ऑफलाइन मूड में जाने के लिए इंटरनेट बंद कर देते हैं तो ये फिर डाटा को एक्सेप्ट ही नहीं करता। तो हमारी कोशिश ये होना चाहिए कि हम इस ऐप को ऑफलाइन मूड में ले जाएं, किंतु इंटरनेट बंद ना हो। उसके दो तरीके हो सकते हैं कि या तो आप किसी ऐसी जगह पर जाएं जहां नेटवर्क कमज़ोर हो, या फिर आप कोई ऐसी ट्रिक का इस्तेमाल करें जिससे आपका जो नेटवर्क है वो थोड़ा सा डाउन हो जाए। इसके लिए आपको करना क्या है, आप किसी ऐसे स्थान पर तो जा नहीं सकते जहां पर नेटवर्क कमज़ोर हो। हाँ, आप जहां रहते हैं अगर नेटवर्क वहां पर कमज़ोर है तब तो आप फीडिंग आराम से कर पाएंगे। और जहां पर नेटवर्क अच्छा है तो वहां पर आपको प्रॉब्लम है कि आप इसकी फीडिंग ढंग से नहीं कर पाएंगे और फीडिंग करने में बहुत वक्त बर्बाद होता है। वक्त बर्बाद होना क्या है, फीडिंग लेता ही नहीं है और आप सभी परेशान हैं, मैं खुद परेशान हूँ। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हमारा नेटवर्क कमज़ोर हो जाए। अगर आपका 5G मोबाइल है तो आपको क्या करना है, ये देखिए। तो दोस्तों, जब यहाँ पर ये जो रेड डॉट दिखाई देता है, यहाँ पर जब ग्रीन होता है उस समय नेटवर्क अच्छा होता है और संकेत तो वो ये है कि आप इस समय कार्य कर सकते हैं। लेकिन इस ऐप का सिस्टम उल्टा है। जब ग्रीन स्पॉट यहाँ पे हमें दिखाई देता है उस समय नेटवर्क अच्छा होने की वजह से ये ऐप दोनों ही काम करता है, सिंक्रोनाइजेशन भी करता है जैसा मैंने पहले बताया है और फीडिंग भी लेता है। इसलिए ये बार बार हैंग होता है और हमारी एंट्री हो नहीं पाती है। तो हमारी कोशिश ये है, ये होना चाहिए कि ये जो ग्रीन स्पॉट अगर है तो वो रेड हो। रेड तभी होगा जब नेटवर्क थोड़ा सा कमज़ोर होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है, नेटवर्क कमज़ोर करने के लिए अगर आपका 5G सेट है तो आप ये देखिए, आप ये जो मोबाइल डाटा है इस पर लॉन्ग क्लिक करेंगे और ये सिम ओपन हो गई। अब ये जो मेरी सिम है, ये देखिए, अब हम सिम जब ओपन करते हैं तो ये जो नीचे लिखा है प्रेफर्ड नेटवर्क टाइप, यहाँ पर हमने क्लिक किया और यहाँ पर 5G 4G 3G 2G ऑटो, तो इसको हम नीचे वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे 4G 3G 2G ऑटो। जब इस पर क्लिक करेंगे तो इसका नेटवर्क थोड़ा सा कमज़ोर हो जाएगा। अभी तो वैसे इसमें ऑलरेडी रेड डॉट था ही, लेकिन अगर मान लीजिए ग्रीन है तो उस समय हम नेटवर्क को वीक करने के लिए इसी ट्रिक को इस्तेमाल करते हैं।
और जब इसको इस्तेमाल करेंगे, हमारा नेटवर्क वीक हो गया है, तो ये जो ऐप है ये ऑफलाइन मोड में चला जाएगा। और अब हम जो एंट्री करेंगे, तो ये देखिए मैं आपको एंट्री करके बताता हूँ कितने आराम से हम इसमें एंट्री कर पाते हैं। ये मैं एंट्री कर रहा हूँ आपके सामने और आप देख पाएंगे कि एंट्री आसानी से हो पा रही है। और ये देखिए मैं इसमें एंट्री करता जा रहा हूँ और कहीं भी किसी प्रकार की प्रॉब्लम अभी तक समझ में नहीं आ रही है। ये हमने इसको सेव कर दिया है। ऐड एनिमल पे क्लिक किया। अब इसमें हम ये एनिमल्स भी ऐड करते हैं। देखिए कि यहाँ कोई प्रॉब्लम होती है क्या। सॉरी, इसके पास कोई एनिमल है ही नहीं, हमें बैक होना पड़ेगा। यहाँ से इसको सुधार देते हैं। चलिए अगला हाउस होल्ड लेते हैं जिसके पास एनिमल भी होंगे। ये देखिए हाउस होल्ड की एंट्री सेव हो गई है। अब इसमें हम एनिमल सेव करें, एनिमल की एंट्री करेंगे। ये देखिए मैंने सेव कर दी है एक एंट्री। किसी तरह का कोई व्यवधान दिखाई नहीं दिया है। और ये दूसरी एंट्री भी सेव हो चुकी है। अब इसको हम सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। ओके, तो आपने देखा होगा कि किसी तरह का व्यवधान एंट्री करने में यहाँ पर उपस्थित नहीं हो रहा है। और मुझे पूरा भरोसा है कि इस तरीके से अगर आप कार्य करेंगे तो आपकी भी समस्या का समाधान होगा। तो आप इस वीडियो को देखें और इससे लाभ उठाएं। अगर आपका 5G मोबाइल है तो आप इसको 4G वाले सेटअप पे सेट कर लें।
आपका 4G मोबाइल है और उसमें अच्छा नेटवर्क है तो उसको आप डाउन करने के लिए इसी ट्रिक का इस्तेमाल करें, उसको 3G या 2G पर सेट कर लें। इतना अवश्य है कि जब आप इसमें लॉगिन करेंगे उस समय आपका नेटवर्क अच्छा होना चाहिए, अदरवाइज लॉगिन करने में बार बार प्रॉब्लम खड़ी होती है। तो लॉगिन करने के लिए नेटवर्क अच्छा होना चाहिए, इस बात का ध्यान अवश्य रखें। और अगर आपको इस वीडियो से सहायता प्राप्त हो, अच्छा लगे और ये अच्छा वर्क करे, जो ये ट्रिक जो मैंने बताई है, तो आप ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताइए। ये हो सकता है कि सीमित समय के लिए मैंने बताया है, तो हो सकता है कि अच्छा वर्क कर रहा हो, और जब आप प्रैक्टिकल इसका यूज करेंगे तब आपको समझ में पूरी बात आएगी कि हाँ ये वर्क अच्छा करता भी है या कि नहीं करता है। तो मुझे तो पूरी उम्मीद है कि ये ट्रिक अवश्य रंग लाएगी और आपका जो ऐप का वर्क है स्मूथली होगा और किसी प्रकार की प्रॉब्लम आपके सामने नहीं आना चाहिए। वैसे अभी एक लिंक शेयर किया गया था उसमें नेट की स्पीड देखने के लिए, तो दोस्तों इसमें नेट की स्पीड का मतलब ही नहीं है, जितनी ही अच्छी स्पीड होगी ये ऐप उतना ही अधिक असहयोग करेगा। तो नेट की स्पीड से कोई लेना देना नहीं। यहाँ तो मैं आपको उल्टा तरीका बता रहा हूँ नेट की स्पीड को डाउन करने का। ये या तो नेटवर्क बहुत, ना तो इसमें नेटवर्क बहुत कमज़ोर होना चाहिए और ना ही नेटवर्क बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि जब नेटवर्क बहुत कमज़ोर होगा तो फिर ये एंट्री लेने से मना कर देगा, और नेटवर्क बहुत अच्छा होगा तो दोनों वर्क एक साथ करेगा, इसलिए बार बार मोबाइल हैंग होता है। और आप देखते होंगे कि बीच में ही कई बार वर्क करते करते ही लॉग आउट हो जाता है और आपकी एंट्री हो नहीं पाती, बीच में ही लॉग आउट हो जाता है, आपको फिर से लॉग इन करना पड़ता है, आपकी सारी की सारी एंट्री ख़त्म हो जाती है, आपको वही सारा प्रोसेस फिर से करना पड़ता है। या एक ऑप्शन पे हमने जैसे ही क्लिक किया और उसमें हैंग होना चालू हो जाता है, गोल गोल चक्र घूमता रहता है, इसके आगे बढ़ता ही नहीं है। तो मेरा ऐसा ख्याल है कि निश्चित ही आपको ये ट्रिक पसंद आएगी और आप इससे लाभान्वित अवश्य होंगे। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, और आप लोग कमेंट्स ज़रूर करें, वीडियो को लाइक अवश्य करें, और अपने कमेंट्स में अपनी समस्याओं को भी सामने रखें। अगर हो सकेगा तो मैं उन समस्याओं का समाधान करने की अपने स्तर पर कोशिश करूँगा। वैसे जो जिन्होंने ऐप बनाया है वो लोग भी कोशिश में हैं कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। अगर कोई नया अपडेट आता है तो मैं बहुत जल्दी आपको उसके संबंध में बताऊंगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार।